It's Vaishali Aggi. We are continuing with the chapter 8 motion. In first video you have studied what is rest and motion, displacement and distance terms. Now I am coming to this topic. अगर मैं इस लाइन की बात कर रही हूँ, ये लाइन में O, C, B एक पॉइंट सी है और किलोमीटर में डिस्टेंस है. अगर मैं आपसे पूछती हूँ, एक स्टूडेंट है जो O से B पॉइंट तक गया और फिर वापस C पे आ गया. दोबारा बोल रही हूँ, O से B पर गया और फिर C पर आ गया, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया. देखो पहले O से B तक वो 35 किलोमीटर गया, यहाँ तक 10 किलोमीटर ये भी गया, वापस आने में 10 किलोमीटर लगे, यानी इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 35 + 10 ये, दैट मीन्स 45 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया. लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि उस स्टूडेंट ने कितने डिस्प्लेसमेंट कवर की, तो डिस्प्लेसमेंट की टर्म में क्या होगा, जब वो यहाँ से यहाँ तक गया 35 किलोमीटर, लेकिन जब वो वापस आया तो हम वापस वाले डिस्टेंस को पॉजिटिव नहीं लेते, उसको नेगेटिव लेते हैं. डिस्प्लेसमेंट में अगर जाने को पॉजिटिव ले रहे हो तो आने को नेगेटिव लोगे, ठीक है. तो आते हो यानी फिर -10, 35 पहले गया, 10 वापस आ गया, ठीक है ना, -10 हो गया वो, तो यानी उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की 25, राइट. तो डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी जिसमें हमें डायरेक्शन भी देखनी है. अगर वो सीधा सीधा जा रहा है तो आप पॉजिटिव लोगे, जहाँ से वो बैक हो गया तो आप उसे नेगेटिव लोगे. एक और चीज़ देखो इंटरेस्टिंग, एक स्टूडेंट जो है वो सी पर था और वो सी से बी पर गया. कहाँ गया, सी से बी और बी से ओ पे गया. तो बताओ उसने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की. देखो सी से बी पर गया तो +10, और जो बी से ओ पे गया तो माइनस में 35, यानी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया -25. तो यहाँ से हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है. डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, बट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. यहाँ से ही प्रूफ हो रहा है, राइट. आई होप दिस कंसेप्ट वुड बी क्लियर टू यू. नाउ आई एम टेकिंग द कंटिन्यू. ये इन्होंने चीज़ें बता रखी हैं कैलकुलेशंस के थ्रू. अब उसके बाद उसने बताया कि आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, कैसे करोगे. अगर ऑटोमोबाइल में कुछ एक ऑडोमीटर सेट होता है, वो ऑडोमीटर रीडिंग देता है. तो ये ऑडोमीटर होता क्या है, ठीक है. एक गाड़ी में ऑडोमीटर भी लगा होता है और स्पीडोमीटर भी लगा होता है. तो जब मैं ऑडोमीटर की बात कर रही हूँ, ऑडोमीटर होता है जो डिस्टेंस बताता है. द डिवाइस दैट गिव्स टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, यू कैन राइट हियर व्हीकल, राइट. जितना डिस्टेंस व्हीकल ने कवर किया है टोटल, उसको बोलते हैं ऑडोमीटर की रीडिंग. ये किलोमीटर में हो सकती है, वैसे मीटर तो बहुत रेयरली होता है, लेकिन किलोमीटर में होती है ज़्यादा. ऐसे एक स्पीडोमीटर लगा होता है. स्पीडोमीटर जो है वो डिवाइस में क्या बताता है, कितनी स्पीड से व्हीकल चल रही है, ठीक है. ये किलोमीटर पर आवर में होता है भी, कितने किलोमीटर्स कितने घंटे में, किलोमीटर पर आवर. और रेयरली इट इज़ इन द मीटर पर सेकेंड. ये छोटा यूनिट है, इसलिए मीटर में तो डिस्टेंस कवर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए किलोमीटर पर आवर में चलता है ये, राइट. नेक्स्ट टॉपिक ऑफ यू इज़ यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन है व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम. देखो जैसे यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है, यहाँ पे 1 सेकेंड है मान लो, यहाँ पे 2 सेकेंड्स हैं, 3 सेकेंड्स हैं, यहाँ पे 10 है किलोमीटर में, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है. तो बॉडी इक्वली चल रही है. 1 सेकेंड में 10 किलोमीटर, 2 सेकेंड में 20 किलोमीटर, 3 सेकेंड में 30, तो इक्वली चल रही है. तो इट मीन्स वो यूनिफॉर्म मोशन में. और ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन. When a body covers equal distance in equal time, it is said to be in uniform motion, right? When body moves in straight path. जब भी ऐसा ग्राफ होगा यूनिफॉर्म मोशन का, तो बॉडी कैसे मूव करेगी, स्ट्रेट पाथ में. नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. When a body covers unequal distance in equal time. देखो अब कभी तो बॉडी ने पहले 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस कवर किया, फिर 2 सेकेंड जब हुए तो बॉडी बिल्कुल इतनी ऊपर चली गई, 3 में और चेंज होगी उसकी पोजीशन. तो हर टाइम के इंटरवल पे उसकी शेप चेंज होती जा रही है. तो इसमें क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस चल रहे हैं. कभी वो 10 बढ़ रही है, कभी सीधे 20 बढ़ गए, कभी 40 बढ़ गए, कभी कम हो गए. तो जब बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, लेकिन टाइम हमेशा इक्वल ही रहता है. आपको पता है टाइम इक्वली चेंज होता है, कभी घड़ी को आप आगे पीछे नहीं कर सकते हो. तो टाइम हमेशा किसी भी क्वेश्चन में तो इक्वल ही रहेगा. तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज़ सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन. क्लियर. जब बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं. और बॉडी डू नॉट मूव इन स्ट्रेट पाथ. कैसे पाथ में मूव कर रही है, इट इज़ विच टाइप ऑफ पाथ, इट इज़ कर्व्ड पाथ, राइट. तो बॉडी कैसे पाथ में जाएगी, कर्व्ड पाथ में. हमेशा एक्स एक्सिस पे टाइम ही लेना है, ये याद रखना. यहाँ पर कुछ भी चेंज हो सकता है, बट एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम रहेगा. कभी वेलोसिटी टाइम हो जाएगा, कभी डिस्टेंस टाइम हो जाएगा. ओके.